देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो गया है। नई सरकार भी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई है। लेकिन विधानसभा के पहले दिन से ही विपक्षी आम आदमी पार्टी शहीद आजम भगत सिंह को लेकर के लगातार सवाल उठा रही है कि उनके तस्वीर को वहां से हटाया गया है सीएम दफ्तर से। और इस बात को लेकर के वो लगातार सवाल उठा रही है और ये आरोप भी लगा रही है। इसी में अब दूसरी कड़ी मालवीय नगर से नवनिर्वाचित विधायक सतीश उपाध्याय जी ने उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मालवीय नगर में शहीद भगत सिंह जो पार्क है वहां पे भगत सिंह जी की जो मूर्ति है वो पिछले 3 साल से खंडित है। और आरोप सीधा यहाँ के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी पर है कि उन्होंने अपने सरकार में रहते इस मूर्ति का रिपेयर तक नहीं कराया, खंडित मूर्ति रखा। और ये लोग भगत सिंह के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई आरोप थे सतीश उपाध्याय के और हमारे साथ इन सभी आरोपों पे बात करने के लिए मालवीय नगर से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी हैं। भारती जी, जो आपके विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं सतीश उपाध्याय जी, उनका आरोप है कि आप लोग शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति करते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में जो पार्क आता है शहीद भगत सिंह जी के नाम से जो पार्क है उसमें जो भगत सिंह जी की मूर्ति लगी है वो बीते 3 साल से खंडित है और आपने सरकार में रहते हुए उनकी प्रतिमा की सुध नहीं ली, खंडित मूर्ति पार्क में है। देखिए, जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उनकी वीडियो देखी और उस वीडियो को देख करके मुझे लगा कि तनिक सा प्रयास सतीश जी और कर लेते तो उन्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता। जिस मूर्ति के नीचे खड़े होकर वो बोल रहे हैं उसके पीछे मेरे नाम का प्लेट लगा है और उस नेम प्लेट में, उस प्लेक पे, उस शिलापट्टी पे लिखा हुआ है तारीख 23 मार्च 2024, जो अभी 1 साल में नहीं हुआ। यानी जहां वो बोले 3 साल, तो अगर वो तनिक सा प्रयास करके तारीख देखते होते तो मालूम पड़ता है कि जी ये तो साल भी नहीं हुआ है उस मूर्ति का उद्घाटन का, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मूर्ति ऐसे थी जब मैंने उद्घाटन किया था। तो इसकी कहानी है, इस मूर्ति के पहले 2008 में मालवीय नगर के कुछ चुनिंदा साथियों ने, बिट्टू जी हैं, इसाइल भाई हैं, मलकानी जी हैं, नांगिया साहब हैं, बब्बर साहब हैं, हरजाई साहब हैं, बलवीर सिंह जी हैं, तो इन सब साथियों ने मिलकर के अपने पैसे से 2008 में एक मूर्ति लगाई थी जो खंडित हो गई। जब वो खंडित हुई तो मैंने एमसीडी से बात की कि भाई इसको रिप्लेस करना है। उन्होंने कहा कि सर इसे हम सरकारी पैसे से नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने दोस्तों से आर्थिक मदद लेकर के 23 मार्च 2024 को ये शानदार मूर्ति, जिसमें कि एक हाथ में भगत सिंह जी के हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में उनकी पिस्टल है, जिससे कि सबको प्रेरणा मिले, राष्ट्रीयता का, देश प्रेम का प्रेरणा मिले। हमने शानदार मूर्ति लगाई, आप देख सकते हैं, शानदार मूर्ति लगाई। अब ये मूर्ति साल भी नहीं हुआ है कि फिर खंडित हो गया, जैसा कि सतीश जी बता रहे हैं। तो पहले उनको सच बोलना चाहिए कि जी 3 साल नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस मूर्ति को लगे हुए। तो पॉसिबली 1-2 महीने पहले किसी ने किया होगा या अभी किया होगा, कुछ पता नहीं है, पुलिस जांच करे। तो मैं जानना चाहता हूं सतीश जी से, ये क्या बताना चाह रहे हैं? उस सोमनाथ भारती सवाल कर रहे हैं जिसने कि अपने दोस्तों से आर्थिक मदद लेकर के ये मूर्ति लगवाई। भगत सिंह के सपनों का भारत जो सोमनाथ भारती बनाना चाहता है। जिस असेंबली में वो गए अभी, असेंबली के गेट पे सोमनाथ भारती के रिक्वेस्ट पे वहां भगत सिंह जी, राजगुरु साहब और सुखदेव साहब की मूर्तियां लगवाई हैं। इसलिए लगवाई हैं सतीश जी कि जाके देखिएगा तो याद आएगा कि भाई ये देश किसने आजाद करवाया, कितनी कुर्बानियां इस देश को आजाद करवाने में। तो राजनीति के लिए नहीं हमने मूर्ति लगवाई वहां, इसलिए लगवाई कि आप सब इस बात से पूरा देश प्रेरित हो।
जितने लेजिस्लेटर्स वहां जाएं सब प्रेरित हों कि भाई हम क्यों जा रहे हैं सदन में, किसकी मान मर्यादा को रखने जा रहे हैं, किसकी सीख को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो वो भगत सिंह जी हैं। तो ये सोमनाथ भारती माल्यनगर का पूर्व विधायक ने 2 जगहों पे, एक तो भगत सिंह पार्क में 23 मार्च 2024 को मूर्ति लगवाई, नई बहुत शानदार मूर्ति भगत सिंह जी की प्रतिमा, और दूसरा लगवाया सदन के अंदर दिल्ली विधानसभा के कॉम्प्लेक्स में। तो ये इस प्रकार की दुष्प्रचार ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो गलती आपने की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय हो या मंत्रियों कार्यालय हो, वहां से जो शहीद भगत सिंह जी की और बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्तियां हटाई गई, जो फोटो हटाई गई, प्रतिमाएं जो हटाई गई, आपने हटाने का काम पहले भी किया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। नई पार्लियामेंट बनी तो जिन जगहों पे मूर्तियां थी डॉक्टर अम्बेडकर की और बड़े बड़े महापुरुषों की, उनको आपने हटाने का काम किया। आपके लिए सुंदरता बहुत जरूरी है, लेकिन देशवासियों का भावना की कोई कदर नहीं है। तो इसलिए जो इस प्रकार से आपने फोटो में हटाई मुख्यमंत्री कार्यालय से या मंत्रियों कार्यालय से, उससे एक बात सत्य साबित होता है कि आपको तनिक लगाव नहीं है भगत सिंह जी से या उस वक्त के जितने भी हमारे महानुभाव जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। उनका कहना है कि वो हटाए नहीं है, शिफ्ट किया गया है। और जैसा कि तस्वीरों में भी, अरे तो कहीं और लगा लिए होते, माननीय मोदी जी की तस्वीर, कौन मना करता है आपको? लेकिन आपने हटाया और माननीय मोदी जी की तस्वीर लगाई, ये तो सबने देखा। तब स्वीकार करिए आपकी चोरी पकड़ी गई है। आपको लगा तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, इसलिए ये जो आप करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आप गलत साबित हुए। कोई 3 साल से खंडित नहीं है मेरी मूर्ति। जो पहले मूर्ति खंडित हुई थी जब बीजेपी एमसीडी में थी, उस मूर्ति को सोमनाथ भारती ने दोस्तों से आर्थिक मदद लेकर के अपने पैसे से लगवाया उसको। अच्छा, शानदार मूर्ति। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इसमें जो भगत सिंह जी हैं उनकी प्रतिमा, जैसा कि मैं फोटो में देख पा रहा हूँ तस्वीर में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी है और नई फोटो दिख भी रही है। तो ये किस तारीख की फोटो है ये जो आपने खींची है? ये बिल्कुल उस तारीख की फोटो है, 23 मार्च 2024 को, जिस दिन हमने उद्घाटन किया। क्योंकि मेरे लिए ये कोई सिर्फ प्रतिमा नहीं है, ये प्रेरणा स्रोत है। अरे इन लोगों की कदर पूजा नहीं करोगे तो किसकी करोगे? कुर्बानियां इन्होंने दी हैं। सतीश जी, आपकी पार्टी से किसी ने कुर्बानी नहीं दी देश के लिए। आपकी पार्टी के जो सिस्टर कंसर्न है आरएसएस, उनके मुख्यालय पे 50-52 साल तो तिरंगा नहीं फहरा। तो राष्ट्रीयता, देश प्रेम की तो आप बात ही मत करें तो बेहतर होगा। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सीएजी में जो रिपोर्ट आने वाला है, आपके सारे बड़े नेता जेल जाने वाले हैं, इस चीज को भटकाने के लिए आप लोग भगत सिंह जी का राजनीति एक तरह से कर रहे हैं, राजनीतिक सहारा। देखिए, अब आपकी चोरी पकड़ी गई तो बेहतर है कि आप देश से माफी मांग लो। और आपने जिस प्रकार से मुझे इन्वॉल्व किया तो अब मुझे बोलना पड़ रहा है। आपको फोटो हटानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि फोटो जहां लग गई महापुरुषों की, वो फोटो अगर हटी वहां से तो देश के लोगों के बीच में एक गलत मैसेज आएगा जो कि चला गया। अब आप कह रहे हैं कि भाई जो घोटाला हुआ उसको छुपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट। अरे सीएजी रिपोर्ट आकर के तो बड़ा अच्छा हो गया, देश को सब कुछ मालूम पड़ गया कि भाई किसने घोटाला किया। शराब की नई पॉलिसी लगने के पहले जो खजाने में पैसा आया करता दिल्ली सरकार के, वो पैसे से कहीं ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार खजाने में आया पॉलिसी बनने के बाद। पॉलिसी बीच में टर्मिनेट कर दिया गया, इसका भी जिक्र किया है सीएजी रिपोर्ट ने, और कहा कि अगर टर्मिनेट नहीं किया जाता तो बहुत ज्यादा फायदा होता दिल्ली सरकार को। तो अब मालूम पड़ेगा, अब जांच इस प्रकार से होगी कि भाई किसने रोका, क्यों रोका। तो इसलिए सीएजी रिपोर्ट जो सोच रहे थे कि उसके आने के बाद आम आदमी पार्टी पता नहीं क्या हो जाएगा, नेता कहां जाएंगे, अब तो बहुत अच्छा होगा। परमात्मा आपको ऐसी सद्बुद्धि और दे कि सारे रिपोर्ट लेकर के आओ पटल पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दामन में दाग नहीं है।
अरविंद केजरीवाल जी के दामन में दाग नहीं है। चाहिए ये चीजें कोर्ट में भी ये सब आप लोग साबित करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे आते हैं। जो भगत सिंह जी की फोटो दिखा करके, प्रतिमा दिखा करके सतीश उपाध्याय जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने खंडित मूर्ति का ध्यान नहीं दिया और आप राजनीति कर रहे हैं। उस तस्वीर को यानी आप सिरे से खारिज कर रहे हैं कि वो 3 साल पुराना नहीं, लगभग मैं तो कह रहा हूं जो जो वीडियो वो बोल रहे हैं जिसमें मैंने अभी देखा उसी को देख लें। उनके सिर के पीछे तिथि दिख रही है, लिखा हुआ है 23 मार्च 2024। अब मेरा नाम लिखा है, मेरे पार्षद का नाम लिखा है। तो जाके जांच कर लें, पड़ताल कर लें, एक बार फिर से देख लें। ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, इसकी सुनिश्चित करें और ऐसी गंदी राजनीति ना करें, खास करके मेरे नाम को लेकर के, क्योंकि मैं जो काम करता हूं बड़ा पुख्ता करता हूं और मेरे अंदर जो जिगरा है ना वो भगत सिंह जी वाली है। इसलिए वही छेड़ें जिसको वो संभाल सके। सर, आप इतने जब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो मैं एज ए जर्नलिस्ट ये मानता हूं कि ये जो हमारे देश के हीरो हैं, ये प्रेरणादायी लोग हैं। इनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सच्चे हैं या झूठे, सतीश उपाध्याय जी सच्चे हैं या झूठे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बात जब हमारे देश के शहीदों की आए तो अब ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा जांच हो ताकि ये साफ हो जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा। और ऐसी जो गंदी राजनीति करते हैं लोग शहीद आजम के नाम पे, भगत सिंह जी के नाम पे या फिर किसी भी शहीद के नाम पे, वो चीजें बंद होनी चाहिए। तो क्या इस मामले में आप जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल जांच की मांग करते हैं कि भाई पुलिस इस बात का संज्ञान ले कि जो स्टेटमेंट मौजूदा विधायक ने दिया है उनके स्टेटमेंट में क्या सच्चाई है, और उसके लिए सिर्फ उनको वीडियो देखना है और इस बात को बता देना है कि ये भाई सतीश जी झूठ बोल रहे हैं। सतीश जी आज खुद भी देख लें वीडियो, अपनी ही वाली वीडियो देख लें और मालूम पड़ेगा झूठ बोल रहे हैं। तो अभी नए नए विधायक बने हैं, संभल के रहें और तथ्यों को जांच लें, उसके बाद वीडियो बनाए, उसके बाद जनता से बोलें। चलिए, तो आखिरकार यही सवाल उठता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। एक तरफ बीजेपी के नए विधायक पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं कि 3 साल से उन्होंने भगत सिंह जी की जो मूर्ति थी वो अच्छा, ये लगभग 2008 की जो आप बता रहे हैं, फोटो थी, एक बार जरा ये भी दिखा दीजिए। ये 2008 की है। हाँ हाँ हाँ, जिसको मैंने रिप्लेस किया। ओके। इस फोटो का नाक, हाँ, इनका हाथ, हाँ, इन्होंने इस प्रकार से, देखिए नाक यहाँ टूट गया है, अच्छा, नाक इसने खंडित कर दिया है। हाँ, तो इसलिए सारे प्रमाण हैं हम्म, और सारे जितने भी नाम मैंने लिया आपको, मलिक साहब से लेकर के, नांगिया साहब से लेकर के, हरजाई जी से लेकर के, सबको, बब्बर साहब, उस वक्त उस दिन काफी लोग थे, हमने पूरी टीम बुलाई थी, क्योंकि सब पूरे मालवीय नगर के लोगों के मन में जो भगत सिंह जी के लिए प्यार है उसका प्रतीक है वो मूर्ति। सरकार ने नहीं लगाई, पहले भी नहीं लगाई, जब मैंने लगाया तब भी मैंने अपने पैसे से लगाया, दोस्तों की मदद से लगाया, सरकार ने कोई मूर्ति नहीं लगाई वहां पे। इसलिए सतीश जी पूरे फैक्ट्स को ले लें और फिर बोलें तो बेहतर रहेगा, जिससे कि लोगों के मन में जो श्रद्धा है उसको, उसमें ठेस ना लगे। बिल्कुल, ऐसे शहीदों के लिए सभी भारतवासियों के मन में श्रद्धा रहती है और किसी भी राजनीतिक दल को ये हक नहीं है कि हमारे शहीदों के नाम पर राजनीति करें। बहरहाल, कौन सच्चा है कौन झूठा, इस पे सच में एक जांच बैठनी चाहिए ताकि पता लगे कि अगर जो कोई झूठी राजनीति करती है तो यह बेहद ही गलत है। जनता को भी इस बात का सच्चाई सामने आना चाहिए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।